जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो गृहस्थ जीवन से है। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में लोग रहते हुए अपने लिए वो जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी विचार है या सोच है, उसको लेकर आगे बढ़ नहीं पाते हैं और अपने जीवन के वो हर कार्य को उचित मार्ग पर नहीं ले जाते हैं। तो उसके लिए है दोस्तों, अगर गृहस्थ जीवन में अगर लोग रहते हैं और रहते हुए भी अपने महत्व को नहीं समझते हैं, उनको ज़िंदगी लगता है कि सिर्फ हमारा ज़िंदगी है, यहाँ सिर्फ खाने कमाने या फिर हम सिर्फ यही हमारा जीवन है, ऐसा सोच के रह जाते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में वो जो सच्चे मार्ग है और जो अच्छे विचार है उनको चुन नहीं पाते हैं और हमेशा निगेटिविटी विचारों में रहते हुए वो गलत मार्ग में भटकते हैं। और जो वही गलत मार्ग है जो इंसान को नीचे अपनी जो सोच है या अपना जो विचार है उसको पूरी तरह निगेटिविटी करके रख लेते हैं और लोग जो आगे बढ़ना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। उसके लिए गाइडेंस है मित्रों, क्योंकि हमें जीवन में सदैव पॉजिटिविटी रहना चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी बनेंगे तभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य को कर सकेंगे या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे जो हम जिस कार्य को करना चाहते हैं या जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मकाम पे हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गृहस्थी जीवन में जीते हुए भी सतमार्ग में रहें और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म कर्म और जो अपने सत्य रास्ता है, सच्चाई की रास्ता है, उनको आप चुन के वो हर कार्य कर सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम रहता है या बड़ी से बड़ी परेशानी रहता है, उसको आप भी उसको सही जो मार्ग है उस पे चलकर उसको सही बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सोच, हमारा विचार ही ये सब करवाता है मित्रों। अगर हम नहीं सोचेंगे उस जो परेशानी है या प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो हम उसको सही मार्ग पर चलकर हम उसे सही रास्ते पे नहीं कर पाते हैं और हमारा यही जो छोटी छोटी कुछ बातें रहता है जो हम उसे माइंड पे लिए रहते हैं और वो जो बातें हैं उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसके कारण हम अगर कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम इस कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे, शायद हम उस जो मार्ग में चलना चाहते हैं उस मार्ग पर नहीं चलना या फिर हम चल नहीं पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो सोच है, हमारा विचार है जो हमें सही रास्ते पे चलने के लिए इग्नोरेंस करता है और ये सब जो मार्ग में चलते हैं तो बहुत सारे निगेटिविटी विचार रहते हैं या निगेटिविटी लोग रहते हैं, जिसके कारण हम अपने कार्य या हम जिस अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं उसको रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो हम कैसे उसको चुटकी में हल करें उस प्रॉब्लम को, उसके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप खुश रहें, आपके गृहस्थ जीवन में आप सदैव खुशहाली भरी सुख समृद्धि और परिवार के साथ अच्छे रहें, तो उसके लिए आप सदैव सकारात्मकता विचार को जरूर धारण करिए मित्रों। हम जितना खुश रहते हैं, हम जितना अपने आप को महत्व देते हैं, तो लोग भी महत्व देने लगते हैं और हम अपने आप के साथ साथ लोगों को भी हम प्रेम करते हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोग खुद समझते हैं, जो नहीं समझते उन लोग भी आगे चलकर समझने लगते हैं कि हाँ, कैसी भी जो परिस्थिति है या जो इसके सामने कोई कठिनाई भरी रास्ता था, फिर भी ये व्यक्ति उस रास्ते को सरल तरीके से बना लिया है और अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानी को दूर करके आगे चल के जीवन में वहाँ अपने वो हर खुशी को
अपनी तरफ ला रहा है। और खुशी तभी आता है दोस्तों जब हम अपने आप को अधिक पॉजिटिविटी रखते हैं और जब ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमें ईश्वर के मार्ग पर ही चलकर हमें वो बहुत सारी गाइडेंस मिलता है। उनके रास्ते को जब हम फॉलो करते हैं, ने कभी देखा भी है और सुना भी है कि भागवत कथा में जिस तरह कृष्ण जी के रास्ते में ऐसा क्या चीज़ नहीं था जो नहीं आया। बचपन से उनका जीवन संघर्ष था, जीवन संघर्ष होते हुए बचपन से जो जिस तरह देवकी वासुदेव से वो अलग हो गया, उसके बाद वो यशोदा माँ के पास चला गया। जब कुछ दिन थोड़े बड़े हुए तो यशोदा माँ से भी अलग होकर वो गोपियों से अलग होते हुए चले गए और वहाँ से वो कुछ अपने जीवन का संघर्ष रहता है जो भगवान को भी सहना पड़ता है। तो हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य को भी सहना पड़ता है। जब अगर भगवान इस सिचुएशन से निकल जाता है और भगवान ही निकालता है, क्योंकि उनके पास वो सारी दिव्य शक्तियाँ रहता है और जब हम उन दिव्य शक्तियों से जुड़ते हैं तो हमें भी भगवान वो मजबूत और वो जो अंदर की विश्वास की शक्ति है वो ज़रूर प्रदान करता है। मित्रों, अगर हमारे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हमारा सोच ही सकारात्मकता नहीं रहेगा, तो हम कैसी भी परिस्थिति हो या कैसी भी सिचुएशन हो उसमें हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि जीवन में हमेशा खुश रहे और कितने बड़े कठिन कार्य हो या कठिन रिलेशनशिप हो या कैसी भी परिस्थिति हो उसको सुधारने में आप मजबूत बने रहे दोस्तों। क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हमारा स्ट्रॉन्ग सोच ही हमें आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में हमें वो सारी संघर्ष से निकलने की जो रास्ता है वो मिल जाता है। चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो या फिर कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हमको अड़िग रहना ज़रूर रहता है। अगर हम चाहें तो अपने आप को एक मजबूत इंसान बना सकते हैं और मजबूत तभी बनेंगे जब हम अपने आप को जो परमपिता परमात्मा है उनसे जुड़ते हैं। और क्यों जुड़ना चाहिए ईश्वर से? क्योंकि हम लोगों से जुड़ेंगे तो लोग हमें कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड है वो डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं। लोग आपको सही ज्ञान नहीं दे पाएंगे, लोग आपको और पीछे ढकेलने की कोशिश में रहते हैं। लोग आपको जितना हो सके पीछे रास्ते में रहे या वो इंसान आगे ना बढ़ पाए या वो अपने किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में है उससे निकल ना पाए, ऐसा सोच बना लेते हैं। लोगों का काम रहता है कि हम किसी लोगों जैसे कि लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या फिर अपने अच्छी खासी रिलेशनशिप है उसमें रहकर वो उनको मजबूती से रखना चाहते हैं, तो लोग दखल अंदाजी करने में जाहिर सी रखते हैं। तो हम उस समय अपने आप को एक मन को शांति बनाए रखते हुए वचन है या जो प्रॉब्लम है उससे निकलने की कोशिश करें। और एक शांत मन ही है जो स्थिरता देता है जीवन में। और हम जितना मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिविटी को, हम क्या करते हैं कि जो गलत तरीक़ा से हमारे साथ हुए रहते हैं उस बात को हम सोचते रहते हैं। और क्योंकि अगर हम ऐसा उस गलत बातों को सोचते रहेंगे अपने जीवन में तो वही हमारे जीवन में रिटर्न मैनिफेस्ट होते हुए आता है दोस्तों। तो हम उस बात को अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप अच्छे रिलेशनशिप में रहे, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर रहे, तो जितना हो सके उसको पॉजिटिविटी सोचें। अगर हम उसको उल्टे सीधे अपने मन में सोचते रहेंगे या गलत विचारों को लाते रहेंगे तो हमारा वही विचार हमें रिटर्न होके कई गुना होकर आता है और हम उस जो भी रिलेशनशिप है या जो कार्य कर रहे हैं उसको हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो उसके विपरीत चला जाता है दोस्तों। तो ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं या फिर आप किसी कार्य को आप बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने जीवन के जो भी मकसद है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिविटी रहिए
और पॉजिटिविटी के साथ कोई भी कार्य को मैनिफेस्ट करिए, निगेटिविटी के साथ ना रहे, क्योंकि एक निगेटिविटी ही जीवन को अंधकार की ओर ढकेल देता है और उस अंधकार को प्रकाशमय लाना है। तो जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना हमारे आसपास को पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना ही खुशियाँ अट्रैक्ट होता है हमारी ओर और हमारा सोच बदलने के साथ साथ हमारे जीवन में वो ढेर सारी खुशियाँ, वो सुख समृद्धि सभी हमारी ओर आने लगता है। तो आप जीवन में सदैव सकारात्मक बनिए और लोगों को भी वैसी अफर्मेशन देते रहिए, ताकि आप जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन या रिलेशनशिप है उनको भी पूरी तरह पॉजिटिविटी जरूर रखिए दोस्तों। और ईश्वर से जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है जो हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। तो लोगों से मदद ना मांग के आप परमात्मा से पूरी तरह आत्मा से जुड़ते हुए उन्हें सदैव अपने आप को कनेक्ट रखिए उनसे, और आपको ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करिए, और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।